कीमो लग गई यानी कि मतलब बॉडी खत्म। क्या आप भी कीमोथेरेपी का नाम सुन के डर जाते हैं? लोग कहते हैं बाल गिर जाएंगे, बहुत वीकनेस हो जाएगी, सारे के सिस्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे लिवर में, किडनी में। देखिए, ये सब चीज़ें डेफिनेटली किसी भी ड्रग से हो सकती हैं। कीमोथेरेपी कुछ पावरफुल मेडिसिन्स हैं जिससे हम कैंसर के सेल्स को या तो पूरी तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ स्लो कर देते हैं। कीमो लग गई यानी कि मतलब बॉडी खत्म। क्या आप भी कीमोथेरेपी का नाम सुन के डर जाते हैं? तो आइए आपके इस डर को, आपके मिथ्स को आज साइंस से खत्म करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विनीत कौल। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ एट मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम, और आज मैं आपसे कीमोथेरेपी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सो कीमोथेरेपी पहले देखते हैं हेड एंड नेक कैंसर के परव्यू में कि कीमोथेरेपी होती क्या है। कीमोथेरेपी कुछ पावरफुल मेडिसिन्स हैं जिससे हम कैंसर के सेल्स को या तो पूरी तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ स्लो कर देते हैं। कीमोथेरेपी डायरेक्टली डीएनए के लेवल पे जाके डैमेज करती है और कैंसर की ग्रोथ कम कर देती है। अब कीमोथेरेपी किस टाइप्स की होती है? देखो, कीमोथेरेपी को हम टाइप्स यानी कि इंटेंट बोलते हैं। हमारे दो इंटेंट होते हैं जनरली, क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव। क्यूरेटिव इंटेंट में हेड एंड नेक कैंसर्स में यानी कि माउथ, थ्रोट एक्सेट्रा कैंसर्स में हम कीमोथेरेपी मोस्ट ऑफ द टाइम एडजुवेंट रोल में यूज़ करते हैं। मेन जो मेरी ट्रीटमेंट रहेगी सर्जरी रहेगी, उसके बाद मैं एडजुवेंट रेडिएशन दूंगा। रेडिएशन को एक तरह से बूस्ट करने में कीमोथेरेपी काम आती है। वो कीमोथेरेपी सेल्स पे जाके उसको पहले वीक कर देती है, फिर हम उसमें जब रेडिएशन देते हैं तो इन लेमन टर्म्स वो रेडिएशन और बेटर यानी कि बूस्टेड काम करती है। ये हमारा क्यूरेटिव इंटेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, ट्यूमर ज़्यादा फैल गया है, बहुत ही लेट स्टेज, एडवांस स्टेज में है, तब भी हम कीमोथेरेपी, कुछ सेलेक्टिव कीमोथेरेपी ड्रग्स जो लो डोज होती हैं, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं करती, वो देते हैं। वो हमारा पैलिएटिव इंटेंट रहता है, यानी कि कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा, पर ट्यूमर एटलीस्ट या तो बहुत स्लो कर देंगे हम उसकी ग्रोथ, या फिर जैसा है वैसा का वैसा साइज छोड़ देंगे। नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स। लोग कहते हैं बाल गिर जाएंगे, बहुत वीकनेस हो जाएगी, सारे के सिस्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे लिवर में, किडनी में। देखिए, ये सब चीज़ें डेफिनेटली किसी भी ड्रग से हो सकती हैं, और कीमोथेरेपी से थोड़ा बहुत हेयर फॉल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जनरली हेड एंड नेक कैंसर के ड्रग्स में तो हेयर फॉल तो होता ही नहीं है। हाँ, वीकनेस ज़रूर लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो आपके सभी सेल्स पे भी काम करती है, पूरे बॉडी के हर सेल्स पे काम करती है, इसलिए थोड़ी बहुत वीकनेस आती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा हमारे हर पेशेंट्स को बताते हैं कि कीमोथेरेपी हमारे एक लिमिटेड टाइम तक 6 वीक्स तक चलेगी। 6 वीक्स के बाद द मिनट दैट कीमोथेरेपी इज फिनिश्ड, नेक्स्ट वीक से आफ्टर 7 डेज आप एक राइज नोटिस करेंगे अपनी हेल्थ में। आपको धीरे 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 करके आप समझ में आएगा कि आपका एक स्लोप में कि आप बेटर होते जा रहे हैं। एंड आफ्टर 2 to 3 वीक्स सडनली आपको एकदम से बेटर फील होगा, क्योंकि बॉडी जनरली 2 to 3 वीक्स में नए सेल्स ओवरग्रो कर देती है, नए नॉर्मल सेल्स। तो आपका बॉडी एकदम से जो वीकनेस है और उसके साइड इफेक्ट्स हैं, एकदम से उससे बाहर आ जाती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चेंजेस मिल रहे हैं वो शॉर्ट टर्म है, यानी ट्रांजिएंट है, वो रिवर्स हो जाएंगे वंस द ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटेड। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे पास और लेटेस्ट जो थेरेपीज़ में, कीमोथेरेपीज़ में है, वो हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ हैं और इम्यूनोथेरेपीज। इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी में हम लोग इम्यून सिस्टम का यूज़ करके, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके एक टारगेट्स देती हैं ट्यूमर सेल्स पे, जिससे हमारे इम्यून सेल्स उस कैंसर सेल्स पे एक्ट करते हैं। वो इम्यूनोथेरेपी होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इतनी स्पेसिफिक है कि इम्यून सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो सिर्फ इम्यून सिस्टम के सेल्स को बूस्ट करती है, सिर्फ कैंसर सेल्स पर अटैक करती है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे कुछ टारगेटेड थेरेपी होते हैं जो सेल्स की जो कोटिंग होती है उसमें कोई प्रोटीन्स या और स्ट्रक्चर्स पे अटैक करती है, जिससे कैंसर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टारगेटेड थेरेपी, जैसे कि आप सोच समझ सकते हैं, एक जगह पे जैसे रैम्पेंट बॉम्बिंग करी जाए बाय एन एयरक्राफ्ट की, बॉम्ब्स गिरा दिए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वहाँ के फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नॉर्मल घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन वही हमारी एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, वो एग्जैक्टली जहाँ पे हमारे, जो हम कह सकते हैं टारगेट छुपा हुआ है, उधर जाके प्रिसीजन मिसाइल गिरेगी। ये टारगेटेड थेरेपी को आप एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल की तरह मानिए। ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल्स पे जो वो प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, उधर ही ये जाके अटैच होती है और उन पर अटैक करती है। तो ये नॉर्मल सेल्स को उतना इफेक्ट नहीं करती है। सो दीज आर द कीमोथेरेपीज। कीमोथेरेपी हेड एंड नेक कैंसर में सेफ है।
हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। हम पेशेंट गाइडेड कीमोथेरेपीज़ देते हैं, यानी कि हम पेशेंट का ओवरऑल बॉडी स्टेटस, बॉडी हेल्थ देख के कीमोथेरेपी कौन सी देनी है, कौन सी ड्रग देनी है, कितने डोज में देनी है, ये सब सेलेक्ट करके फिर दी जाती है। इसलिए हम लोग अपने साइड इफ़ेक्ट्स अपने कंट्रोल में रख के रखते हैं। तो आई होप आपकी ये वीडियो आपके हेल्प करी होगी, और अगर आपको लगता है किसी और की इससे हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए।